इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर आई है। इंडिया का स्टॉक मार्केट अब वर्ल्ड्स फोर्थ बिगेस्ट इक्विटी मार्केट बन गया है। भारत ने हांगकांग के शेयर मार्केट को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो क्या कुछ डिटेल्स है, इंडिया ने ये कैसे अचीव किया और डेटा क्या कहता है, सब डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। ब्लूमबर्ग के कंपाइल्ड डेटा के अकॉर्डिंग हांगकांग शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स की टोटल वैल्यू 4.29 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स की कुल मार्केट कैप 4.33 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। इस तरह भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट 5 दिसंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा था। इसमें से करीब 2 ट्रिलियन डॉलर भारत में पिछले 4 साल में ऐड हुए हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भी भारत को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का चहेता बना दिया है। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, जिसकी वैल्यू 50.86 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना 8.44 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है और जापान 6.36 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर आता है। भारतीय शेयर्स में पिछले साल काफी तेजी देखने को मिली थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के ब्याज दरों में कटौती का अनुमान है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। निवेशकों को 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में होने वाली अनाउंसमेंट्स का भी इंतजार है। हाल ही में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अगर आम चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करती है तो इसे देश की इकोनॉमी में और भी तेजी आने की उम्मीद है। चुनाव से पहले स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण भारतीय इक्विटी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय इक्विटी मार्केट्स में पिछले साल लगातार 8वें साल ये तेजी रही। अब और भी इस अचीवमेंट के पीछे के फैक्टर्स जानते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी कंक्लूड करके बताएं तो फर्स्ट हो गया रैपिडली ग्रोइंग रिटेल इन्वेस्टर बेस एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। दूसरा हो गया दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत ने अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन किया है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड है यहाँ का स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप एंड फोर्थ है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के हेंग सेंग में लगातार चौथे साल गिरावट आई है, जबकि चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी लगातार दूसरे साल ये गिरावट रही। बीजिंग के कड़े कोविड-19 के प्रतिबंधों और जियोपॉलिटिकल टेंशन समेत दूसरे रीजंस की वजह से भी चीन के मार्केट में गिरावट रही है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय शेयर मार्केट लगातार नया हाई बना रहा है। अब चाइना में इस गिरावट का असर किस तरीके से हांगकांग पर भी पड़ रहा है, चले जानते हैं। दरअसल चाइना को आर्थिक मोर्चे पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका असर हांगकांग पर भी पड़ा है। अमेरिकी निवेशकों पर चीनी कंपनियों में निवेश कम करने का जबरदस्त दबाव है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के हटने के बाद चीन की इकोनॉमी जोर पकड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का रियल एस्टेट गहरे संकट में है, जबकि लोग पैसे खर्च करने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि चाइना मंदी में फंस चुका है। चीन की रियल एस्टेट कंपनियों ने हांगकांग के विदेशी निवेशकों से जमकर लोन ले रखा है। अब वो कंपनियां लोन चुकाने में असमर्थ हो रही है, कंपनियां दिवालिया हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, जिसका असर हांगकांग पर भी दिखने लगा है। वहीं हांगकांग में चाइना की कई प्रभावशाली और टेक कंपनियां लिस्टेड है। ऐसे में गिरते बाजार ने चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब अगर जाते जाते हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अचीवमेंट्स के कुछ और डेटा पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप लगातार तेजी के कारण पहली बार रिकॉर्ड 29 नवंबर 2023 को 4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 333 ट्रिलियन रुपए को पार किया था। इसके बाद मई 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा था भारतीय शेयर बाजार। मई 2007 में बीएसई लिस्टेड कंपनियों ने 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की उपलब्धि हासिल की थी। इसे दोगुना होने में 10 साल का वक्त लग गया। जुलाई 2017 में मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा था। उसके बाद मई 2021 में मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया था, जो कि अब 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 2023 में सेंसेक्स 18% से ज्यादा और निफ्टी 20% बढ़ा है, जबकि बीएसई मिड कैप ने 45.5% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने 47.5% की छलांग लगाई है। तो ये है स्टॉक मार्केट की अचीवमेंट्स का डेटा। और अब
इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।